So we are basically from NGO called Riddhi Siddhi. So do you know what NGOs do for society? So many NGOs, right? There's one for elderly people, there's one for children. Yeah, they help society basically. नीडेड रहता है उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करती है और अवेयरनेस क्रिएट करती है। सबको हेल्प करती है, जो भी नीडेड रहता है उनको हेल्प करते हैं। You get a chance कि अगर पास में टाइम ट्रेवल कर सकते हो, किसी फ्रीडम फाइटर से मिलना चाहोगे? I think I would want to meet Mahatma Gandhi if I had the opportunity. Reason behind it? I don't know. I want to really know like how he was because people say so much about him. डेफिनेटली लोकमान्य तिलक जिनसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो है थॉट था गणपति जी की स्थापना करके जो भी एक बॉन्डिंग करके अपने इंडियंस टुगेदर होके उनका जो थॉट था टुगेदरनेस का, वो थॉट बहुत अच्छा था। नॉट ए फ्रीडम फाइटर बट छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना चाहूँगा, क्योंकि उनने जो किया है महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लिए वो एक ट्रेडमार्क और मतलब इंस्पिरेशनल है। के लिए आपका कुछ मैसेज है? मैसेज इज सिंपल कि कीप स्टडिंग, देन यूथ इज वेरी मच डेवलप्ड एंड द सोसाइटी डेवलप्स एज वेल। हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो भी ख़राब होते जा रहा है, तो मतलब पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है उधर, तो हम लोग को कंजर्व करना चाहिए। What do you think is the most important thing being an Indian? Our culture is very diverse. We have so many things to show off to the rest of the world. We have so many cultures, so many different religions, everything. मॉन्यूमेंट्स और वो सब है जो इंडिया में बने हैं, वो ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इट इज़ अ वेरी गुड हेरिटेज। Any changes आप इंडिया में करना चाहोगे? Honestly, I'm from an engineering college and I talk about the placement point of view, but we don't get that many placements these days. So something the work around the work ethic and everything, yeah, I think I would want that to be better, along with the education for students. इक्वालिटी नहीं है, मतलब गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं, तो वही हम लोग को थोड़ा इक्वालिटी लाना पड़ेगा और राइट्स, इक्वल राइट्स सबको देना पड़ेगा। मेन तो स्वच्छता लेके आएगी सब जगह पे। दूसरा घर तो अपना देश ही है, तो उसको भी स्वच्छ रखिए। इंडिपेंडेंस डे के बाद वुमेन्स के लिए बहुत अपग्रेडेशन हो गया है, वुमेन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जॉब्स में वगैरह, कुछ रीजन्स में नहीं हो रहे, तो दैट वी हैव टू वर्क ऑन कि जॉब्स का देख सके। तो जो जॉब पहले के टाइम पे अवेलेबल नहीं रहते थे, वुमेन्स के लिए बहुत कम रहते थे, ये टाइम आ गया है लेकिन कुछ रीजन्स में नहीं पहुंच रहे, तो वो जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने चाहिए। लोग एकदम नॉर्मली लेते हैं जो आज़ादी हमें जो मिली है, जो हम सही मायने में अगर करना चाहे तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम ओनली सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं या फोटो वीडियो डाल देते हैं, तो देशभक्ति वहाँ तक सीमित हो जाती है, जबकि हमें ग्रास रूट लेवल पे ज़रूरत है, डेवलपमेंट की बहुत सारी ज़रूरत है। और इंडिया में अभी सबसे पहले अगर देखें तो एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, एजुकेशन रहेगा होगा तो मतलब रीडेवलपमेंट जल्दी हो पाएगा, क्योंकि इंडिया अभी ग्रोइंग कंट्री में आता है। What is one thing you would like to see in India in the future? I would really prefer if we have that many facilities कि people wouldn't want to go abroad and study or abroad and pursue a career and they can pursue it right here. आजकल वही सब यूथ जनरेशन बाहर के देश में ज़्यादा जा रहे हैं, उधर ही सेटल हो रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं होना चाहिए। तो वही सब चीज़ इंडिया में भी कर सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और फॉरेन से बेटर है। इंडिया में अपन डेवलप करके इंडिया को अपन फॉरेन जैसा बना सकते हैं। Can you share a story of someone you know personally who has made a positive impact on society? I know this one NGO back in where I stay. They had done this thing where they used to take tuitions because there were some students who can't afford tuitions and everything. So these bunch of ladies used to meet up and then they used to take tuitions for them, teach them. Like there were a lot of students, all poor kids. They don't have the facilities, so they used to take tuitions and help them, build. Like till 10th standard they used to help them. I'd also gone once, twice, and that was very, very touching to me. मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उनके लिए प्रोवाइड करता है बिस्किट्स और उनके लिए शेल्टर भी खुद बनाता है। ट्रैफिक के लिए, नाइट के लिए उनके लिए वो नेक का मतलब वो रेडियम वाला वो सब वो खुद करता है। So आपने अभी पर्सनली कुछ आपका फ्यूचर प्लान है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँ? मेरा फ्यूचर प्लान ऐसा है, जो भी मतलब फ्रीडम फाइटर्स हो या फिर जो भी मतलब अच्छे काम किए हो, आजकल के जनरेशन तक नहीं पहुँच रहे, तो आजकल का जनरेशन सब लाइटली ले रहा है, तो जो पिछले जनरेशन के जो थॉट्स थे वो सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। इंडिया के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं जो पॉवर्टी रेट इंडिया का कम हो, लिटरेसी रेट इंडिया का बढ़ रहा है, तो वैसे ही पॉवर्टी रेट भी कम होना चाहिए इंडिया का। सोसाइटी के लिए तो अभी सबसे पहले एटलीस्ट हम दूसरों को सुधारने से पहले अपने में खुद भी बदलाव ला दे के हम ऐसी चीज ना करें जो गलत है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए और फिर फैमिली, और सब हम खुद से शुरुआत करें, नॉर्म्स है, लॉज है, उसके हिसाब से चले।